आप देख रहे हैं द पब्लिक इंडिया। मैं हूं गजनफर अब्बास। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे तो उन्हें उस वक्त रुपए की बहुत ज़्यादा फिक्र होती थी और वो कांग्रेस को लताड़ा करते थे और यूपीए सरकार की खींचतान में कोई कसर नहीं छोड़ते थे और सवाल किया करते थे कि आखिर क्या कारण है कि रुपया लगातार डॉलर के मुकाबले गिरता जा रहा है। 2014 में लोगों ने उनको मौका दिया सरकार बनाने का और मोदी सरकार बन गई और पिछले 11 सालों में कई बार ऐसे मौके आए जब रुपए की हालत डॉलर के मुकाबले बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, बद से बदतर हो गई। और इस वक्त जो खबरें हैं वो भी हालात कुछ इसी तरीके के हैं। रुपया डॉलर के मुकाबले 88 रुपये से ज़्यादा क्रॉस कर चुका है, तकरीबन 88.5 रुपये के बराबर $1 हो चुका है। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे सन 2014 में, उस वक्त रुपए की कीमत हुआ करती थी डॉलर के मुकाबले 58 रुपये से कुछ थोड़ा ज़्यादा। यानी उस वक्त से लेकर अब तक का अगर आकलन किया जाए तो हर साल रुपए की जो कीमत है वो डॉलर के मुकाबले 3 रुपये के हिसाब से घट रही है। यानी डॉलर मजबूत हो रहा है और रुपया बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहा है। अभी जो $1 के मुकाबले रुपया 88 रुपये से ज़्यादा भी क्रॉस कर चुका है, उसको अगर देखें तो इस वर्ष में ये सबसे ज़्यादा गिरावट है और 3% की कमी आई है रुपए की मजबूती को लेकर। 3% रुपया और ज़्यादा नीचे आ गया है डॉलर के मुकाबले। और एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो इंडियन करेंसी है वो बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। इस वक्त डॉलर के मुकाबले रुपए गिरने की जो ख़ास वजह है वो है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का जो 50% का टैरिफ है, जो पहले 25% था और 50% अब हो चुका है इंडियन सामान के एक्सपोर्ट को लेकर जो वहाँ पर इंपोर्ट किया जाता है। उसके बाद से लगातार ये देखने में आ रहा है, इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि डॉलर के मुकाबले रुपया गिरेगा। हालांकि हम देख रहे हैं कि मोदी सरकार और उनके मंत्री लगातार कभी रशिया तो कभी चाइना और कभी जापान, हर जगह चक्कर काट रहे हैं कि कैसे इस टैरिफ के जंजाल से निकला जाए, नहीं तो हालात और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। लेकिन शायद ये भागदौड़ इतनी देरी से शुरू की गई कि इसका असर कब देखने को मिलेगा अभी कुछ कह नहीं सकते। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है कि जिस तरीके के हालात चल रहे हैं यूएस के टैरिफ की वजह से, उसमें रुपए के ऊपर ये जो खतरा मंडरा रहा है वो लंबे वक्त तक चल सकता है और इंडियन मार्केट, ट्रेड, जॉब्स और शेयर मार्केट सब जगह बुरे संकेत देखने को मिल सकते हैं। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को भी इसी बात का डर है कि अगर मोदी सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जल्द से जल्द इस पर कोई सही कदम नहीं उठाया, कोई सॉलिड स्टेप्स नहीं लिए गए, तो आगे हालात और ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं और डॉलर के मुकाबले रुपए की जो कमज़ोरी है वो और ज़्यादा बढ़ सकती है, जिसका पूरा असर बिजनेस पे मिलेगा, जॉब्स में मिलेगा और मार्केट में देखने को मिलेगा। असर देखने को मिलना शुरू भी हो गया है। अभी जो इंडियन एक्सपोर्ट है अमेरिका को वो $87 बिलियन का है और तकरीबन 70% जो हमारा शिपमेंट है जो अमेरिका जाता है उस पर संकट गहरा चुका है। यही सब वजह है कि रुपया लगातार डॉलर के मुकाबले गिरता जा रहा है। और अगर पिछले 11 सालों में देखें तो जब ट्रंप इससे पहले प्रेसिडेंट बने थे उस वक्त के दौर से लेकर अब तक लगातार इंडिया का जो ट्रेड है अमेरिका के साथ उसमें हमें गिरावट देखने को मिल रही है और इंडिया को कहीं ना कहीं नुकसान झेलना पड़ रहा है। लेकिन टैरिफ लगने के बाद जो अभी रुपया और ज़्यादा गिर रहा है, इसके बाद परेशानी और बढ़ने की आशंका लग रही है। इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स की माने तो बहुत ज़रूरी है कि जीएसटी रिफॉर्म किया जाए। पूरी तरीके से जो मार्केट का फ्लो है उसको बदलने के लिए ट्रेड डाइवर्जन, ये सब चीज़ों की ज़रूरत है। लेकिन ये सब कुछ करने के बावजूद भी ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से इंडियन मार्केट सही सिचुएशन में आ जाएगी और रुपया बहुत मजबूती पकड़ लेगा। कोई ना कोई और रणनीति रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को और इंडियन गवर्नमेंट को अपनानी होगी कि जिससे चीज़ें बेहतर हों, क्योंकि ट्रंप का जो ये टैरिफ है वो आगे और बढ़ने की उम्मीद है। जिस तरीके से वो लगातार एक के बाद एक डेडलाइन क्रॉस करते जा रहे हैं और टैरिफ पे टैरिफ लगाते जा रहे हैं। अभी खबर है कि यूएस के टैरिफ की वजह से ही इंडोनेशिया ने अस्थायी रूप से इंडिया से मूंगफली आयात करने पर रोक लगा दी है। तो हो सकता है इस तरीके के और भी कोई डिसीजन कोई दूसरी कंट्री भी ले ले, जहां पर हमको जो हमें मार्केट रिप्लेस करनी है, मार्केट चेंज करनी है या ट्रेड डाइवर्जन करना है,
उसमें फैसला लेना हमारे लिए शायद और ज़्यादा कठिन हो जाए। एक तरफ हमारी मोदी सरकार दावा करती है कि अलग अलग स्टेट्स में जो उनकी सरकारें हैं, डबल इंजन की सरकारें बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है और इकोनॉमी की बहुत ज़्यादा बातें की जाती है। तो अब वो डबल इंजन की सरकारें क्या कर रही हैं? क्या कोई इस तरीके का उनके पास प्लान है? किस तरह का इन्वेस्टमेंट वो ला पा रही हैं कि कम से कम डोमेस्टिक लेवल पर ही जो जॉब्स जाने का खतरा मंडरा रहा है, जो मार्केट इम्बैलेंस हो रहा है, उसको कुछ हद तक संभाला जा सके? देश के अलग अलग राज्यों से टैरिफ के चलते खबरें आ रही हैं कि वहां पर किस तरीके से नुकसान हो रहा है बिजनेस को लेकर। बंगाल से खबर है, तमिलनाडु से खबर है और भी कई राज्यों से खबरें आ रही हैं। तमिलनाडु से खबर यह है कि वहां पर 20,000 से ज़्यादा जो फैक्ट्रीज हैं जहां पर कपड़ा बनता है, जो कि अमेरिका को एक्सपोर्ट होता है, वहां पर लगातार नुकसान देखने को मिल रहा है। 30 लाख से ज़्यादा जो जॉब्स हैं वहां पर, उन पर खतरा मंडरा रहा है। अभी वहां के चीफ मिनिस्टर ने कुछ ही दिन पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी को लेटर लिखा था कि जल्द से जल्द इस पर कोई सॉल्यूशन निकाला जाए, लेकिन मोदी सरकार की तरफ से अभी तक तमिलनाडु को कोई भी सॉल्यूशन ना मिलने की वजह से एमके स्टालिन को कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि मोदी जी उनके लिए कुछ कर पाएंगे। इसीलिए स्टालिन साहब एक कदम आगे बढ़ गए हैं और उनका प्लान है कि वो यूरोप जा रहे हैं। यूरोप में यूके, जर्मनी और दूसरी कंट्रीज़ वो विजिट करेंगे और वहाँ से तमिलनाडु के लिए वहाँ से इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से वहाँ पर लोगों के लिए जॉब्स का खतरा मंडरा रहा है और उसके साथ साथ वहाँ का ट्रेड डाउन हो रहा है, उसको वो किसी तरीके से संभाल सकें और जो ट्रंप की वजह से वहाँ पर जो बुरा असर देखने को मिल रहा है उसको कुछ हद तक कम किया जा सके। लेकिन इस तरह के कोई भी स्टेप्स बीजेपी की जो डबल इंजन की सरकारें हैं, जो राज्यों में उनकी सरकारें चल रही हैं, उनकी तरफ से देखने को नहीं मिल रहा। रुपए की गिरती कीमतों और जो मार्केट में भूचाल आ गया है और जो बिजनेसमैन के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, उसको देखते हुए अपोजिशन ने मोदी सरकार को घेरते हुए बोला है कि मोदी जी जो है वो ट्रंप साहब से डर गए हैं और उनको कोई भी फिक्र नहीं है कि इंडियन जो उद्योगपति हैं उनका क्या होगा, जो छोटे लेवल पर कारोबार हैं उनका क्या होगा। सिर्फ भाषणों से काम नहीं चलेगा। इसी बीच अमेरिका से खबर आई है कि अमेरिका के एक फेडरल कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है कि जो ट्रंप का जो टैरिफ है, जो 50% टैरिफ इंडिया पे लाद दिया है और दूसरे कंट्रीज पे भी उन्होंने फैसला ले लिया है, सब जगह उन्होंने टैरिफ लगा दिया है, इसको वहाँ के कोर्ट ने गैर कानूनी कहा है और कहा है कि ट्रंप के पास वो पावर नहीं है कि वो ये टैरिफ लगा सके। और कोर्ट ने कहा है कि ये जो ट्रंप का फैसला है इससे बहुत ज़्यादा नुकसान खुद अमेरिका को होगा और अपील की है ट्रंप से कि इस टैरिफ के फैसले को वापस ले। इसका जवाब ट्रंप साहब ने एक ट्वीट करके दे दिया है। उन पर तो ना किसी कोर्ट की चलती है और ना ही कोई डिप्लोमेसी उन पर आजकल काम आ पा रही है। उन्होंने ट्वीट करके बोल दिया है कि जो फैसला उन्होंने लिया हुआ है वो चल रहा है और टैरिफ इम्प्लीमेंट हो चुका है और टैरिफ ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि अमेरिका को दोबारा ग्रेट बनाने के लिए और वहाँ के लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ये टैरिफ लगा रहे। तो अब मोदी जी के लिए ये कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है, ये भी एक बुरी खबर ही है कि खुद अमेरिका का कोर्ट भी कुछ नहीं कर पा रहा है। ऐसे में गेंद जो है वो दो पालों पर है। एक तो राज्य सरकार जिस तरीके से तमिलनाडु में एमके स्टालिन ने फैसला लिया कि वो वहाँ पर अपने राज्य में बाहर से विदेशी इन्वेस्टमेंट लेके आए और वहाँ पर कुछ पॉलिसीज़ चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे वहाँ पर कुछ हद तक जॉब्स को संभाला जा सके और ट्रंप के टैरिफ का जो ख़तरा है उसको एक हद तक कम किया जा सके। ऐसा ही फैसला राज्य सरकारें ले सकती हैं और कोशिश कर सकती हैं कि वो विदेशी इन्वेस्टमेंट लेके आए और कम से कम अपने राज्य के लेवल पर कुछ काम करें। लेकिन ऐसा लग रहा है कि मोदी सरकार अलावा उछलकूद के कुछ निर्णायक कदम नहीं उठा रही। खबर है कि जापान जा रहे हैं, खबर है कि चीन जाने वाले हैं, उससे पहले पुतिन से भी मीटिंग हो चुकी है, दोबारा मीटिंग होने वाली है, लेकिन कुछ इसका हल नहीं निकल रहा। ज़ोरों शोरों से ब्रिक्स को लेकर इससे पहले कई बार चर्चा हो चुकी है, लेकिन ब्रिक्स की तरफ से भी अभी तक कोई सही सॉल्यूशन ऐसा नहीं आ पाया है कि जिससे इंडिया इस खतरे से बाहर आ सके। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में अगर कोई सही डिसीजन लिया गया तो उससे रुपया थोड़ा बेहतर होता है कि नहीं, या फिर डॉलर के मुकाबले जो हमारा रुपया है वो ऐसे ही गिरता चला जाएगा और कहीं ऐसा ना हो कि हालात बिल्कुल बेकाबू हो जाए। आज के शो में इतना ही। बहुत जल्द आपसे जुड़े हुए एक नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।